नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड प्राइम का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां ऋषिकेश के चीला मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 रेंजरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर वन्यजीव प्रतिपालक आलोकी की नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर वन अधिकारी पहुंचे और घायलों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चीला रेंज में हुई वाहन दुर्घटना में वन विभाग के कार्मिकों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। तो ऋषिकेश से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार्मिकों का आकस्मिक मृत्यु हुआ है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संवेदना व्यक्त की है, दुख जताया है। चीला मार्ग पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 रेंजरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और इसके बाद वन्यजीव प्रतिपालक आलोकी की नहर में जा गिरी ये गाड़ी, जिसके बाद मौके पर वन अधिकारी पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चीला रेंज में हुई इस वाहन दुर्घटना को लेकर दुख जताया है। और इसी पर पवन दीक्षित और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए पवन, ये भयानक सड़क हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसको लेकर दुख जताया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, कल ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक रेंजर और एक डिप्टी रेंजर की भी जान गई है। इस हादसे के बाद जहां एक और सरकार की ओर से भी काफी दुख व्यक्त किया गया है, वहीं पूरी घटना पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जितने लोग इस पूरी दुर्घटना में मृत हुए हैं, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। और साथ ही जो घायल है उनको उचित उपचार मिले, इसके भी निर्देश दिए हैं। साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया। हालांकि कल वो भुवनेश्वर में थे और तत्काल वहां से वो वापसी हो रही, उन्होंने पूरी घटना का संज्ञान भी लिया है और ये घटना क्यों हुई इसकी हर स्तर से इसकी जांच कराई जाए, ताकि अगर कोई इस घटना में दोषी है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल पवन, तो चीला मार्ग पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 रेंजरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल घटना स्थल पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिखा, क्योंकि काफी दुखद घटना है, काफी गंभीर घटना है। इस घटना में 4 लोगों की भी मृत्यु हुई है। इस पूरी घटना में एक सभी को झकझोरने वाली घटना है, भावुक करने वाली घटना है। जिसे सभी जैसे ही ये घटना हुई है, तत्काल प्रभाव से वहां पर विभागीय अधिकारियों को सूचित किया गया। विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए इस पे पूरी जो मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर काफी दुख व्यक्त किया है और परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है। और इस घटना की हर स्तर से जांच हो और इसमें कौन लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके भी सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है। बिल्कुल पवन, तो ये घटना कितनी भयावह रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। वजह की अगर बात की जाए पवन, तो इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि आखिर क्यों इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ ये? हालांकि ये नई गाड़ी थी, अभी इसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई थी। हालांकि इलेक्ट्रिक कार थी, जो कि जो वन क्षेत्र में जो इसको वन क्षेत्र में जो गश्त करने के लिए, वन क्षेत्र में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों से निपटने के लिए इस कार को लिया गया था और इसका अभी ट्रायल ही चल रहा था। ट्रायल के दौरान ही इस पर इसकी जो कैपेसिटी है उससे अधिक लोग भी बताए जा रहे हैं कि इस पर सवार थे। घटना का मुख्य कारण ये भी हो सकता है। तो दूसरा, जो ट्रायल के समय जो इसका ट्रायल लिया जा रहा था, तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो हाई स्पीड के कारण भी इस घटना को अंजाम जो दिया गया है, ये घटना घटी है।
इससे ये मुख्य दो चीजें इसमें अभी तक निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि जब जांच होगी, जांच में इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही ये तथ्य सामने आ पाएंगे कि आखिर इस घटना का मुख्य कारण क्या रहा। बिल्कुल पवन, तो देखिए घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। फिलहाल घायलों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या उनकी स्थिति अभी बेहतर है? हालांकि ऋषिकेश एम्स में तत्काल प्रभाव से ये जैसे ही ये घटना हुई है, उस घटना की जानकारी जैसे अधिकारियों को मिली है, तत्काल प्रभाव से वहां पर रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम के द्वारा वहां पर जो घायल थे, उन घायलों को तत्काल प्रभाव से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर अभी उनका उपचार चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन ऐसा चिकित्सकों का मानना है कि अब खतरे से बाहर है और उन लोगों को एम्स के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा उपचार के बाद में उनको उनकी स्थिति, स्वास्थ्य उनका ठीक हो सकता है। अभी उनको कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर कोई अन्य बुलेटिन जारी किया जाए, लेकिन अभी वो सभी जो घायल हैं वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो 4 लोगों की डेथ हुई है वो काफी दुखद है, उस पर सभी ने दुख व्यक्त किया है। बिल्कुल पवन, तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख भी जताया है। क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई घोषणा की गई है मृतकों या घायलों को लेकर? हालांकि अभी यही घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कि जो लोग घायल हुए हैं उनको किसी भी स्तर से उनकी जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जो स्वास्थ्य है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सभी चिकित्सकों को वहां पर, जो एम्स की टीम को वहां पर निर्देशित किया गया है, उसमें निगरानी के लिए नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं, ताकि कल की खबर मुख्यमंत्री स्वयं उनके स्वास्थ्य के बारे में ले रहे हैं कि उनकी अभी इस घटना के बाद में उनकी स्थिति कैसी है, और उनको हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जान कैसे बचे और कैसे वो लोग स्वस्थ हों। दूसरा, जो लोग मृत हुए हैं उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाया जा रहा है और उनकी भी जिस स्तर पर सरकार के द्वारा जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं दी जा सकती है, उन पर बात की जाएगी। उनके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके साथ सरकार खड़ी है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कर्मचारियों के वेतन और विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की है, जिस पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग के नियम के अनुसार उपक्रमों में काम कर रहे मजदूरों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के हिसाब से जीबी पंत विश्वविद्यालय में काम कर रहे मजदूरों का दैनिक वेतन कम है। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए कि जल्द ही वेतन के संबंध में समीक्षा की जाए, जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके। आज पटना यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग या पर सचिव वित्त, नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहाँ के श्रमिकों की जो वो वेतन दिया जाता था बहुत कम है, और क्योंकि जिस सरकारी उपक्रमों में जितना भी श्रमिकों को वेतन दिया जाता है, श्रम विभाग के नियमों के अनुसार उनको दिया जाता है और हर 5 साल में उसका रिव्यू होता है। तो मैंने श्रम के अधिकारियों को निश्चित किया है कि 19 के बाद अब 24 आ गया है, आप उसको रिव्यू करें ताकि उसकी का राहत जो है कर्मिक को मिल सके, जो वहाँ पे श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, उसके रखरखाव के लिए
मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट की जो मांग की गई, उसके लिए हमने कहा कि इसका प्रस्ताव बना कर बजट में इसकी व्यवस्था करेंगे। और मैंने कहा समय समय पर एक इसकी मीटिंग्स होनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी यूनिवर्सिटी को, पहले एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पद्मनगर हुआ करती थी, आज पद्मनगर यूनिवर्सिटी जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग या पर सचिव वित्त, नियामक और खबर रुड़की से है, जहां गुलदार ने रात के अंधेरे में घरों में घुसकर कई पशुओं को अपना निवाला बनाया है। और आपको बता दें कि जंगलों में जाने से घबरा रहे ग्रामीणों की खेती भी इससे बाधित हो रही है और ग्रामीणों ने पत्र लिखकर वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। गुलदार की तस्वीरें सीसीटीवी में कैमरे में कैद है और रुड़की में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। कई पशुओं और ग्रामीणों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। डर से ग्रामीणों की खेती भी बाधित हो रही है। वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग की गई है ग्रामीणों की तरफ से और गुलदार की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो रुड़की से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की लोगों ने मांग की है। खबर देहरादून के झांझरा से है, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों में हड़कंप मच गया है। क्लोरीन गैस के प्रभाव में आने से 2 से 3 लोग बेहोश भी हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस, फायर सर्विस और के जवान, एसएसपी और मौके पर मौजूद रहे ये और खाली प्लॉट में लीक हुए सिलेंडर को हटवाया जा रहा है, जिसके बाद एसएसपी ने कहा कि मामले की जाँच भी कराई जाएगी। तो देहरादून से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव का मामला सामने आया है। देहरादून के झाझरा का पूरा मामला है, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस, फायर सर्विस और एसएसपी मौके पर मौजूद हैं और गैस के प्रभाव से 2 से 3 लोग बेहोश भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बेहोश हुए लोगों का इलाज लगातार चल रहा है और देहरादून के झाझरा का ये पूरा मामला है और एसएसपी ने कहा है कि मामले में जांच भी करवाई जाएगी। क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून के झाझरा का पूरा मामला है, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों में हड़कंप देखा गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। गैस के प्रभाव से 2 से 3 लोग बेहोश भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और मामले की जांच भी करवाई जाएगी, ऐसा एसएसपी का कहना है। तो देहरादून के झाझरा से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस, फायर सर्विस और एसएसपी मौजूद हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और एसएसपी ने बयान दिया है कि मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गैस के प्रभाव से 2 से 3 लोग बेहोश भी हो गए हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और मामले को लेकर एसएसपी ने कहा है कि पूरे मामले में जांच कराई जाएगी। तो क्लोरीन गैस से रिसाव हुआ है और इससे लोगों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। देहरादून के झाझरा से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल का चावल ले जा रहा ट्रक खाई में जा गिरा, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बता दें कि मृतक के शव को एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला जा रहा है, जिसके बाद चालक के परिजनों को इस बात की सूचना दी गई और पुलिस कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है।
देहरादून से खबर है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा था, जिस पर अब जांच की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 साल से काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है, जिस पर पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भी इस बात की जानकारी दी है और करीब 60 लाख का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम को लिप्त बताया है और जल्द जांच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, कैसा चाल चरित्र, चेहरा और कैसी संस्कृति है। जहां जहां इसके लोग बैठे वहां वहां फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रतिदिन लाखों का और अभी तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जब से प्रशासनिक अमला वहां बैठा है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब समाचार पत्रों में नगर निगम देहरादून के फर्जीवाड़े और वहां जो लोग हाजिर नहीं हैं उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, वहाँ किस तरह से पैसों की बंदरबांट हुई है, वहाँ किस तरह से मशीन खरीद में घोटाले हुए हैं। ऐसे लाखों के घोटाले प्रतिदिन के हिसाब से, और अभी तक लगभग 1 महीना बीत गया है। 1 महीने में तो करोड़ों के घोटाले वहाँ सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान में है मेरे कार्यकाल में जब मैं वहाँ पर एज ए मेयर गया था तो उस समय स्वच्छता समितियों को लेकर मैंने एक जांच बिठाई थी और उस समय 60 लाख से अधिक का घोटाला उसमें निकला था। बाद मैं शासन को भेजा था, शासन में उसमें निर्णय नहीं हो पाए, लेकिन कोई ना कोई झूल रहता है और उसी के कारण मैंने एक व्यवस्था बनाई थी। मैंने जो समितियों का पैसा, जो स्वच्छता कर्मियों का पैसा समितियों के माध्यम से जाता था, मैंने बैंक में सबके अकाउंट खुलवाया और बैंक के माध्यम से ही सबको डायरेक्ट भुगतान की व्यवस्था बनाई थी। तो देहरादून से जानकारी आपके सामने, जहां सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है। पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भी जानकारी दी है। करीब 60 लाख का घोटाला सामने आया था और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अब तक जांचों का दौर लगातार जारी है और भौतिक सत्यापन के साथ ही अब प्रशासक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों से कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम आनंद खेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल में किया जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह, नरोत्तम सिंह और शिव कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान, ग्राम वार्ड सदस्य के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया और इस दौरान मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह ने कहा कि सरकार का यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस दौरान ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह ने कहा कि इस तरीके का कार्यक्रम बीच बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जीपीडीपी का निर्माण होना है और हमारे थीम आधारित 9 विषय हैं जिस पे कार्य होना है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो गांव में जो भी हमारी थीम 9 है उस 9 थीम में हमारी 31 जनवरी तक उसको पूर्ण एक थीम को करना है। प्रशिक्षण भारत सरकार ने एनजीओ को निर्धारित किया है, उनके द्वारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण है 8, 9 और 10 तारीख को, और इसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और आशा और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 9 थीम है और 9 थीम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जीपीडीपी में 9 थीम के प्रस्ताव आने चाहिए, योजना में सम्मिलित होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है।